हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हमने बात कर चुके हैं दो लेक्चरों में। सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में जानकारी की थी, मैंने बेसिक नॉलेज दी थी। दूसरे लेक्चर में भी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी कि नंबर ऑफ सिग्नल क्या होते हैं, एरिया ऑफ सिग्नल क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या है, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है, आप कैसे लिखेंगे, मैंने ये भी बताया था बोर्ड पे लिख के। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल, संकेतों की संख्या निकालना कैसे सीखें। सबसे बात तो नंबर ऑफ सिग्नल क्या है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो मुझे संकेत दिखाई देते हैं उस पर जब मैंने विद्युत चुम्बकीय विकिरण डालता हूं तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ऊर्जा के अवशोषण की वजह से नाभिक में क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं, जिसकी वजह से हमें एनएमआर अवशोषण संकेत क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो उनको निकालना कैसे सीखें, वो होते क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि एनएमआर सिग्नल मैंने बताया था इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ये इसके बारे में बात करता है कि जो समान प्रकार के जो प्रोटॉन उनके कितने सेट संभव है। मैंने बोर्ड पे भी कुछ इस तरीके का ही लिखा हुआ है कि बे प्रोटॉन, प्रोटॉन मींस मैं बोलूं हाइड्रोजन, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, पिछले लेक्चर देखें जाके और फिर लेक्चर पे आएंगे तो आपको सारा पता चलेगा प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चरों में जाइए। वे प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण, प्रोटॉन पे ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हाइड्रोजन के नाभिक का अध्ययन किया गया, वही हमारे में। बहुत सारे नाभिकों के बारे में हमने बात की थी, कौन नाभिक कौन एक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा, मतलब कौन सक्रिय नाभिक होगा, कौन निष्क्रिय नाभिक होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और हाइड्रोजन परमाणु को बोलते हैं प्रोटॉन बोल सकते हैं इसीलिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल किसको शो करता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मतलब ये इसके बारे में बात करता है कि जो समान प्रकार के प्रोटॉन या हाइड्रोजन है उनके कितने सेट संभव है, वो सब मिलकर एक सिग्नल देते हैं जो समान प्रकार के होते हैं। मैंने बोर्ड पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ब्रो प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण कैसा होता है, समान होता है। मैं अभी बताऊंगा रासायनिक वातावरण क्या होता है, समान होता है। वे एक ही प्रकार का सिग्नल देते हैं, अर्थात उनके द्वारा प्राप्त किए गए सिग्नलों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसका मतलब एक सिग्नल या संकेत क्या दर्शाता है, वो यह दर्शाता है कि उस अणु में जिसमें अपन देख रहे हैं समतुल्य या समान प्रकार के प्रोटॉन के कितने सेट संभव हैं, समान प्रकार के प्रोटॉनों के कितने सेट संभव हैं, जितने सेट होंगे वो सब जो समान प्रकार के होंगे वो मिलकर कितना सिग्नल देंगे, एक सिग्नल देंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में एग्जांपल बताता हूं आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ सिग्नल या रासायनिक वातावरण कैसे समान होता है। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैथेन का। मैथेन कार्बन 4 बंध बनाता है, 4 बॉन्ड CH H और H। आपसे पूछा जाए कि इसमें सिग्नल कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, मुझे सिग्नलों की संख्या कितनी होगी। सिग्नल को अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं संकेत बोलते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बे प्रोटॉन या बे हाइड्रोजन जिनका रासायनिक वातावरण समान होता है वो कैसे सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं समान प्रकार के। रासायनिक वातावरण का मतलब यहां पर यह है कि जो अणु है उसमें जो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं वो उनकी बॉन्डिंग, उनकी स्थिति अगर समान प्रकार की जिन जिन हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसको हम बोल रहे हैं तो वो समान सिग्नल देंगे। देखो CH4 सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे छोटा, सबसे परफेक्ट। इसमें ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन चारों समान प्रकार के हैं। क्या देखो चारों समान प्रकार के हैं, ये भी कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। यहां से भी वही हाइड्रोजन की स्थिति, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी भी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसकी भी दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो चारों के चारों जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, चारों हाइड्रोजनों का जो रासायनिक वातावरण है वो क्या है, समान है। और मैंने क्या बोला, जिनका रासायनिक वातावरण समान होता है वे एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितना सिग्नल देते हैं, सब मिलकर एक सिग्नल देते हैं। इसलिए इसमें सिग्नलों की संख्या कितनी आएगी, एक आएगी। किसमें, CH4 मैथेन में। एक एग्जांपल और देखो, एथेन की अगर मैं बात करता, एथेन क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड C H H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां H, यहां H और यहां H, H H और देखो ध्यान से एथेन को देखो, दिख नहीं रहा क्या, देखो देखो, ठीक है। यहां पर H है नीचे और यहां पर भी H ही है, थोड़ा ऊपर लगा देता हूं आपको दिख जाए। यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, कोई दिक्कत। देखो C एकल बंध C, एथेन क्या होता है, CH3 एकल बंध CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या होता है, एथेन होता है। आपसे पूछे एथेन में सिग्नलों की संख्या निकालिए, तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो तो सही, एक बार आपको खुद लगेगा कि इसका रासायनिक वातावरण समान है या नहीं है। देख ये वाला हाइड्रोजन,
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तीनों समान प्रकार के हैं। इसको यहाँ लगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। जैसे इस पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, वैसे के वैसे हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाले पे हैं, देख लो ध्यान से। इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। तीनों हाइड्रोजन समान प्रकार के तो हैं, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों हाइड्रोजन कैसे समान प्रकार के हैं, अरे है कि नहीं है। तो ये वाले तीनों हाइड्रोजन समान प्रकार के हैं और ये वाले तीनों हाइड्रोजन भी कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। तो सारे के सारे अरे देखो ये किससे मिलकर बना है, एथेन CH3 एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। जिस प्रकार के हाइड्रोजन इस पे उसी प्रकार के उस पे, इस पे भी ये कार्बन से जुड़ा है, ये वाला भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये भी CH3 बिल्कुल सेम, तीनों हाइड्रोजन, ये भी CH3 बिल्कुल सेम। तो तीनों हाइड्रोजन भी कैसे, समान प्रकार के। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, इनका रासायनिक वातावरण कैसा है, समान है। इसीलिए सारे के सारे मिलकर कितना सिग्नल देंगे, NMR स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल देंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल और लिखाता हूं, देखो ध्यान से। मैं लिखता CH3 CH2 और Cl, यहाँ H खोल के बना रहा हूं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। एथिल क्लोराइड है इसका नाम, क्या नाम है इसका नाम, एथिल क्लोराइड। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें आपको रासायनिक वातावरण किन किन हाइड्रोजनों, क्योंकि कौन देखने हैं, प्रोटॉन ही तो देखने हैं, प्रोटॉन ही सिग्नल देंगे। प्रोटॉन का मतलब कौन देखने हैं, हाइड्रोजन देखो जो मैंने डिब्बे में बनाए हैं, ये तीनों प्रोटॉन समान प्रकार के। CH3 इस हाइड्रोजन को यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, कोई चेंज आएगा संरचना में, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन है वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक समतुल्य। लेकिन ये वाले देखो, जो CH2 पे जो जुड़ रहे थे H और H, ये इन तीन की तुलना में तो अलग है कि नहीं है, अरे है। देखो यहाँ कौन जुड़ रहा है, Cl, तो ये तो डायरेक्ट इससे जुड़ने वाले कार्बन से जुड़ रहे हैं और ये अगले कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये समान प्रकार के हैं, दिख भी रहे हैं। और ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, समान प्रकार के। देखो कार्बन पे जोड़ रहे हैं, यहाँ Cl और यहाँ CH3, इसके इस तरफ दोनों समान है। इस वाले पे जो तीनों हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं वो कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। तो इसका मतलब जो तीन हाइड्रोजन है ये वाले, ये कितना सिग्नल देंगे, एक, क्योंकि तीनों समान है, समान होंगे वो। और ये दोनों हाइड्रोजन जो CH2 पे थे, ये दोनों भी कैसे हैं, समान। तो ये कितना सिग्नल देंगे, एक। तो दो हाइड्रोजन अलग सिग्नल देंगे और तीन हाइड्रोजन अलग सिग्नल देंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितना सिग्नल आएगा, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, दो आएंगे। ठीक है, एक तो इसका, एक इसका। ये देखो एक बार और ध्यान से देख लो, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों हाइड्रोजन समान है कि नहीं है, समान है। देखो भैया इस तरफ Cl है, बिल्कुल रासायनिक वातावरण जिसको हम बोल रहे हैं उनका क्या है, समान है, दिख भी रहा है भाई। देखो तो सही में और एग्जांपल कराऊंगा। वो इस Cl, इस कार्बन पे H और H बिल्कुल समान। देखो वो Cl है यहाँ पर, Cl के आगे कार्बन, इसके इस तरफ कार्बन है, तो ये इस हाइड्रोजन के लिए ये और इस हाइड्रोजन की दोनों स्थिति क्या है, बिल्कुल समान है। इस पर जो तीनों हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं वो भी क्या है, बिल्कुल समान प्रकार के हैं, है कि नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वही आगे देखो CH2 जोड़ रहा है और आगे Cl जोड़ रहा है। तो इस हाइड्रोजन के लिए भी आगे CH2 और Cl है, इस हाइड्रोजन के लिए आगे CH2 और Cl है, इस हाइड्रोजन के लिए आगे CH2 और क्या है, Cl है। जैसे इस पे बोलता कि इस पे पूरे के पूरे 6 क्या थे, समान थे। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग, इसलिए थे कि ये भी CH3 और ये भी CH3 और इनके अलावा कोई इसमें जुड़ नहीं रहा था। अब मैंने क्या किया, H को हटा के और Cl जोड़ दिया, इतना से अंतर किया, यहाँ से H हटाया है और Cl जोड़ दिया है, Cl। तो दो प्रकार के सिग्नल आ गए इसमें, मतलब सिग्नल कितने आ गए, दो आ गए। क्योंकि इस वाले पर जो हाइड्रोजन उनके रासायनिक वातावरण अलग हो गया और जो CH3 पे जो हाइड्रोजन उनका रासायनिक वातावरण कैसा हो गया, अलग हो गया। जबकि इसमें ये भी CH3 था और ये भी CH3 था। तो तीनों हाइड्रोजन इस पे समान और तीन हाइड्रोजन इस पे समान, और दोनों ही CH3 हैं। इसीलिए 6 हाइड्रोजन कैसे, समान प्रकृति के, और जिनका रासायनिक वातावरण समान है, समान प्रकृति के जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है वो कैसा सिग्नल देते हैं, समान सिग्नल देते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ। लिखो इसको, मैं और अच्छे एग्जाम्पल कराता हूँ। फिर मिटा दूं क्या, देखो अब मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ, उसको मिटा रहा हूँ मैं, वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्नल निकालना हम लोग, ये हमारे लिए आगे भी काम आएगा जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BSc की दृष्टि से, और आगे भी आपके जीवन में आगे जो आप एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंध, जहाँ पे भी रसायन विज्ञान आएगी, केमिस्ट्री आएगी, वहाँ पे भी देखो ध्यान से। अगला एग्जाम्पल मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका क्लियर हो जाए। ये मेरे पास है बेंजीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग रहा है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देखो इस मॉलिक्यूल को ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल और बनाता हूँ, इसको देखो पहले। ये बेंजीन, यहाँ पर लग रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। रैंडमली कैसा भी एग्जाम्पल दूँ आप सब में निकाल पाओगे। यहाँ कोई एटम लग रहा है X और यहाँ भी लग रहा है कोई X। पहले वाले को देखो ध्यान से, देखो देखते ही पता चल गया होगा, यहाँ पर X H ही है, सब 6 के 6 H है। ठीक है, X नहीं कोई भी H है। देखो
देखते ही पता चल गया। देखो ये हाइड्रोजन हो, चाहे ये वाला 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 हाइड्रोजन हो, सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? समान है। यहां से देखो इस वाले हाइड्रोजन को तो इसके 2 हाइड्रोजन फिर 2 फिर 1, इसको देखो इसके आगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन फिर 1, इसको देखो इसके आगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन फिर 1, इसको देखो इसके आगे 2 हाइड्रोजन फिर 2 हाइड्रोजन फिर 1, इसको देखो इसके आगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन फिर 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब देखो 6 के 6 हाइड्रोजन, चाहे यहाँ इस कार्बन पे देखो, चाहे इस कार्बन पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, 6 के 6 जो हाइड्रोजन है उनका सबका नेचर कैसा है? बिल्कुल समान है। अरे समान है कि नहीं? ये देखो आराम से देख सकते हैं, ये सारे 6 मेंबर्ड वाला है, कार्बन कार्बन वही है, H। इसका मतलब सबका रासायनिक वातावरण कैसा है? समान है। इसीलिए 6 के 6 जो हाइड्रोजन है, 6 जो हाइड्रोजन है, 6 जो हाइड्रोजन है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी आप हैं, जो भी देख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन को कैसा सिग्नल देंगे? सब मिलके एक सिग्नल। इसका मतलब बेंजीन में कितना NMR सिग्नल प्राप्त होता है? एक NMR सिग्नल प्राप्त होता है, क्योंकि 6 के 6 हाइड्रोजनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट है, जो रासायनिक वातावरण है, जो देखने में जो मुझको संरचना लग रही है, वो बिल्कुल समान है। और समान प्रकार के प्रोटॉन कैसा सिग्नल देते हैं? एक सिग्नल देते हैं, मतलब वो सब मिलके एक सिग्नल देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से मेरे भाइयों, देखो यहां पर कौन जोड़ दिया इसने? X, और यहां पर कौन जोड़ दिया? X। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अपन को तो प्रोटॉन्स को देखना है ना, हाइड्रोजन को। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन। क्या आपको ये चारों हाइड्रोजनों का रासायनिक वातावरण अलग अलग नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइए, और नहीं आ रहा तो मत बताइए, कोशिश करिए, फिर मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। देखो यहां पे भी कौन जुड़ रहा है? X के आगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और फिर X। ऊपर भी कौन जुड़ रहा है? X, कोई भी रैंडमली कोई भी एटम है, मैं तो बस सिखा रहा हूं, कोई भी जोड़ सकता है। S के आगे 2 हाइड्रोजन फिर 2 हाइड्रोजन और फिर X। इसका मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन समान प्रकार के हैं। देखो क्यों? यहां पे X, फिर देखो H और H, फिर HH और फिर X। इस X से भी जाके देखो, वही HH और X। इसका मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन कैसे हैं? समान है बिल्कुल। क्योंकि यहां पे भी अगर यहां Y आ जाता तो फिर चेंज हो जाता मामला, फिर तो चेंज हो जाता, लेकिन यहां पे भी X है और यहां पे भी दोनों, मतलब ये समान एटम है, कोई भी हो सकते हैं, वो तो मैंने X लिखा है। तो ये दोनों जैसे इससे ये दोनों ऐसे, दोनों ही X हैं, तो वही X 2H 2H और X, वही X 2H 2H और 1 X। इसका मतलब जो चारों के चारों जो हाइड्रोजन मेरे जो हैं 4 हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे कैसे हैं? समान है बिल्कुल। सबका रासायनिक वातावरण कैसा है? समान है। कि भैया इन दोनों की तरफ भी 2H और फिर X, और इसके भी दोनों की तरफ 2H और फिर X। इसका मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन क्या है? समान है। इस H के इस तरफ भी H और इस तरफ X, इसके H के इस तरफ H और इस तरफ X, इस वाले के देखो इस तरफ X और इस तरफ H, इस वाले के इस तरफ H और इस तरफ X। सब में देखो, इसको देखो, वही एक तरफ X आ रहा है, एक तरफ H आ रहा है, इसके भी एक तरफ X आ रहा है, एक तरफ H आ रहा है, इसके एक तरफ X आ रहा है, एक तरफ H आ रहा है, इसके भी एक तरफ X आ रहा है, इस तरफ H आ रहा है। इसका मतलब सब हाइड्रोजनों का रासायनिक वातावरण कैसा है? समान है। और अगर समान है तो कैसा सिग्नल देंगे? वो एक सिग्नल। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में मुझे कितना सिग्नल प्राप्त होगा? 1 सिग्नल मुझे प्राप्त होगा। देखो एक अनदर एग्जांपल, वही बेंजीन, यहां पर तो जोड़ रहा है अब Y और नीचे जोड़ रहा है X, और मुझे प्रोटॉन देखने हैं H और H। देखो मेरे भाइयों, देखो ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखो, यहां कौन जोड़ रहा है? X, और यहां कौन जोड़ रहा है? Y। इसका मतलब दोनों अलग अलग है कि नहीं है? तो ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, ये दोनों, और नीचे वालों को बना रहा हूं मैं ब्लैक पेन से, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन। देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम रासायनिक वातावरण में, इनको मैंने AA नाम दे दिया। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम रासायनिक वातावरण को मैंने BB नाम दे दिया। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, जिनकी संख्या कितनी है? 2 है। इन दोनों का रासायनिक वातावरण समान है, इन दोनों का भी समान है। देखो कैसे समान है, आप लोग देख भी सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो Y दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूं, बोर्ड दिखना चाहिए। Y के आगे H और H, यहां X के आगे H और H। तो देखो ये दोनों इस X से समान है और ये दोनों किससे? Y से समान है। अब यहां पे तो X ही था, तो ये भी समान और ये भी समान, लेकिन यहाँ X नहीं है, एक तरफ X और एक तरफ क्या है? Y है। तो इन दोनों का रासायनिक वातावरण समान है और इन दोनों का रासायनिक वातावरण समान है। अरे है, देखो HV के इस तरफ HA, मतलब H, और इसके इस तरफ Y, इसके इस तरफ Y और इस तरफ H, इसके इस तरफ X और इस तरफ H, इसके इस तरफ X और इसके इस तरफ H। इसका मतलब देखो इन दोनों के एक तरफ तो H आ रहा है और एक तरफ Y आ रहा है, इन दोनों के एक तरफ तो X आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है? दोनों तरफ क्या आ रहा है? H आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो समान नेचर के हैं
और ये दोनों जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन है वो कैसे हैं, समान नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर तो जुड़ रहा है Y और नीचे के जुड़ रहा है X जुड़ रहा है। इसका मतलब इनमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, 2 प्रकार के, 2 तो HA टाइप है और 2 क्या है, HB टाइप है। तो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आएंगे मुझे, 2 NMR सिग्नल मुझे क्या होंगे, फाउंड होंगे, या 2 NMR सिग्नल मुझे क्या होंगे, प्राप्त होंगे। एक एग्जांपल और देख मेरे भाई, देख तू ध्यान से देख CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तेरे लिए ये मॉलिक्यूल आया तो देख ध्यान से, CH3 CH2 फिर CO और CH2 CH3। अब देख ध्यान से, तू ध्यान से देख खुद ही, CH2 और CH2 दोनों समान प्रकृति के हैं क्या, देख है CH2 किस तरफ CO और इस तरफ CH3, CH2 किस तरफ CO और इस तरफ CH3। तो इसका मतलब जो CH2 के जो हाइड्रोजन होंगे दोनों के वो कैसे होंगे, समान प्रकार के। तो ये जो चारों हाइड्रोजन है, 4, 2 इसके और 2 इसके, चारों समान है, ये चारों हाइड्रोजन कितना सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल। CH3 ये वाला CH3 और ये वाला CH3 देख बिल्कुल समान प्रकार का है। CH3 के आगे CH2 और CO, इस CH3 के आगे भी CH2 और क्या, CO। इसका मतलब दोनों CH3 वो बिल्कुल समान नेचर के हैं। अरे हैं, देखना ध्यान से देख, पहले तो CH2 को देख, CH2 किस तरफ CH3 और इस तरफ CO, इस वाले में CH2 किस तरफ CH3 और इस तरफ कौन, CO। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से और समझाने की, बस आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मैं उम्मीद करता हूं। एक बार में नहीं आया तो वापस देखें। तो देख ये CH2 और ये CH2 दोनों समान नेचर के हैं, बिल्कुल समान है। देख दोनों तरफ का रासायनिक वातावरण भी क्या है, समान। अब रासायनिक वातावरण से मतलब समझ में आया, दोनों तरफ की जो बॉन्डिंग है, जो दोनों तरफ के जो समूह जोड़ रहे हैं वो कैसे हैं, समान है। तो उसका रासायनिक वातावरण समान होगा और वो समान सिग्नल देगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये CH2 और ये CH2 दोनों समान है, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 इस पे समान सिग्नल देंगे। ये CH3 और ये CH3 देख बिल्कुल समान है, CH3 के आगे CH2 CO, CH3 के आगे CH2 और CO। तो ये इसके 3 और इसके 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हुए, कितने प्रोटॉन हुए, 6 के 6 प्रोटॉन कैसे नेचर के हैं, समान नेचर के हैं। तो कितना सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल देंगे। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कितना सिग्नल देगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3 कितना सिग्नल देगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 2 सिग्नल देगा। 6 हाइड्रोजन तो सेम सिग्नल देंगे और 4 हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, क्योंकि उनका रासायनिक वातावरण कैसा है, 4 का समान है और 6 का अलग समान है, इसीलिए 4 1 देंगे और 6 1 देंगे। तभी तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सिग्नल किसको दिखाते हैं, इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉनों के कितने सेट संभव है। तो एक सेट तो ये बन गया 4 का और एक सेट ये बन गया 6 का। 6 वाले अलग देंगे क्योंकि उनका अलग है, और CH2 CH2 4 प्रोटॉन है, उनका रासायनिक वातावरण अलग है, इसीलिए वो अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, आप इनको लिखिएगा, तब मैं और एग्जाम्पल कराता हूं आप लोगों के लिए। लिखो मेरे बच्चों। अब देखो मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूं, ठीक है। नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आना भी चाहिए। RPSC वगैरह जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, MSc इंट्रेंस वगैरह, वहाँ यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन आता ही है, 1-2 क्वेश्चन के नंबर ऑफ सिग्नल निकालिए, सिंपल सा आएगा लेकिन फिर भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो एक एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ, दिस यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर भी है CH3, ये मेरे लग रहा है बेंजीन वलय है ये। ठीक है, देखो आप तो सबसे पहले प्रोटॉन देखो कहां कहां होंगे, 2 तो CH3 पे हैं, 2 ये CH3, तो 6 प्रोटॉन तो यही, एक यहां पर होगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। आपको लगा के भी दे सकता है हाइड्रोजन, लेकिन नहीं दे तो अपन बना सकते हैं, कार्बन 4 बंद बनाता है, तो आप उसके आधार पर देख सकते हैं। देखो ये वाला हाइड्रोजन HA ये सबसे अलग है, क्योंकि इसकी 2 तरफ कौन है, CH3, इस तरफ भी CH3 और इस तरफ भी CH3। देखो ये वाला हाइड्रोजन देखना और ये वाला हाइड्रोजन देखना, ये दोनों समान प्रकार के, इसको मैंने दे दिया HB और इसको दे दिया मैंने HB, और ये वाला हाइड्रोजन और ये अलग समान है, इसको दे दिया मैंने HC। देखो कैसे समान है, देखो CH3 के बीच में प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, ये अलग नेचर का है, ये वाले का और इस वाले का रासायनिक वातावरण समान है। इसके इस तरफ CH3 और इस तरफ H है, इसके इस तरफ CH3 और इस तरफ क्या है, H। आपको दिख भी रहे होंगे, देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल समान प्रकृति के हैं, क्योंकि ये 2 देखो, ये एक तो इस पे जुड़ रहा है ये, और एक ये इस पे जुड़ रहा है। देखो इसके इस तरफ वो CH3 और H, और इस तरफ H, तो ये दोनों का नेचर बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है। देखो ये इसके इस तरफ CH3H और अगला H, इसके इस तरफ CH3H और अगला भी क्या H, तो ये दोनों कैसे समान। और ये जो ये वाला है नीचे वाला ये अलग हो गया, इसके आगे क्या होना HH। आप बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला समान क्यों नहीं हुए, अरे यूं नहीं हुए, इसके अगले 2 एटम पे क्या है CH3 जब इसके अगले पे दोनों क्या है HH, तो ये वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जो CH3 के जो प्रोटॉन है इसमें भी तो हाइड्रोजन है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इनको मान लेता हूं मैं D और इनको क्या मान लेता हूं मैं D। मतलब 4 प्रकार के इसमें प्रोटॉन है। अरे होंगे कि नहीं होंगे, इसके और इसके दोनों के समान होंगे। देखो
इसके इस तरफ ये H फिर H फिर H, इसके इस तरफ H H और फिर H। इसका मतलब इसके जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन और इसके जो प्रोटॉन है बिल्कुल समान होंगे। देखो ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल समान प्रकार स्थिति पे जोड़ रहे हैं। इस वाले अगर 1 से देखें देखो 2 पे ये 2 नंबर, यहाँ से भी 2 नंबर, अगर इसको 1 नंबर तो ये भी 2 पे ये भी 2 पे, तो ये समान है। इसका मतलब देखो ये वाला हाइड्रोजन अलग है बिल्कुल, तो ये एक अलग हुआ, एक सिग्नल देगा। CH3 बिल्कुल समान है रासायनिक वातावरण, तो ये एक सिग्नल देंगे। ये H भी जिनको नाम दिया है वो बिल्कुल समान है। देखो उनकी इस तरफ CH3 H, तो देखो ये दोनों भी समान है। और ये HC वाला एक अलग है खुद ही, क्योंकि इसके आगे HH फिर CH3 और फिर क्या H, तो ये वाला भी क्या है, अलग है। तो इसका मतलब HA प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं 1, HB प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं 2, HB प्रकार के, HC प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं HC 1, HD प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं 6, क्योंकि ये वाला CH3 ये वाला CH3 दोनों का रासायनिक वातावरण या जो बॉन्डिंग मुझे दिख रही है इसमें बंधन दिख रहा है वो बिल्कुल समान है। देखो दोनों इससे बिल्कुल समान है, ये इससे भी बिल्कुल समान है और इस वाले से भी बिल्कुल समान है। इसका मतलब 6 हाइड्रोजन कैसा देंगे सेम सिग्नल, तो एक सिग्नल ये देगा HA वाला, एक HB वाला देगा, एक HC और एक देंगे HD वाले, ठीक है। भले इनकी संख्या कितनी भी हो लेकिन इनका रासायनिक वातावरण कैसा है समान, तो समान सिग्नल। तो टोटल इस मॉलिक्यूल से मुझे कितने सिग्नल आएंगे 4। समझा क्या तू, कितना बढ़िया एग्जाम्पल कराया। देख अगला, अगर ऐसे होता तो ध्यान से, यहां होता CH3, यहां पर होता CH3, यहां पर होता CH3, यहां पर कौन होता है H, यहां तो CH3 जुड़ गया, यहां पे भी कौन होता H और यहां पे भी कौन होता H। सिग्नल बताने इस अणु में कितने NMR सिग्नल आएंगे। देख ध्यान से, तू बता सकता है मेरे भाई। देख ये CH3 इसको मेसेटिलीन बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। देखो मेसेटिलीन गैस का फॉर्मूला है। तीनों समान नेचर के हैं क्या, बिल्कुल देखो तीनों समान हैं। इसके CH3 के बीच में कौन है H, CH3 के बीच में कौन है H, CH3 के बीच में कौन है H। तीनों CH3 समान प्रकार के हैं। और इसको देख ले तब भी देखो सेम संरचना, इसके वही एक 3 नंबर पे CH3, इसके भी देखो इससे ये CH3 ऐसे ऐसे, इस वाले से ऐसे ऐसे और इस वाले से ये दोनों ऐसे ऐसे। इसका मतलब देखो तीनों CH3 सेम नेचर के हैं और तीनों हाइड्रोजन भी देखो सेम नेचर के हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के दोनों तरफ कितना CH3 है 2, इसकी भी तरफ 2 CH3, एक आगे सामने, इसके सामने बगल में 2 CH3, एक सामने, इसके भी बगल में 2 CH3 और एक सामने CH3। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कैसे नंबर ऑफ सिग्नल निकाले। प्रत्येक हाइड्रोजन के बगल में 2 CH3 सामने CH3, बगल में 2 CH3 सामने CH3, बगल में 2 CH3 सामने CH3, और तीनों CH3 भी कैसे हैं समान प्रकार के। और तीनों CH3 में मिलकर कितने प्रोटॉन होंगे 9, और H कितने हैं 3। इनको मैं HA टाइप मान लेता हूं, तीनों समान व्यवहार है। लेकिन जो CH3 पे जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, तीनों 6 और 3 9, 3 एक पे 3 है तो 3 पे कितने होंगे 9, तो 9 हाइड्रोजन कैसे हैं HB नेचर के और 3 कैसे हैं HA, जिनका देखो इन तीनों का समान व्यवहार है। बिल्कुल देखो रासायनिक वातावरण समान है, वही 2 CH3 सामने एक CH3, 2 CH3 सामने एक CH3, ठीक बता सकते हैं। ये तीनों पर जो CH3 है बिल्कुल समान है, आपस में एक समान स्थिति में 1 3 5 या 1 3 5। और देखो दोनों के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसकी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसकी भी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो सेम व्यवहार के तीनों CH3। तो इसका मतलब 9 हाइड्रोजन तो सेम सिग्नल देंगे 1 और 3 हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे 1, तो पूरा मॉलिक्यूल कितना सिग्नल देगा, ये 2 सिग्नल देगा। बताया क्या तूने, बताया। देख तो सही ध्यान से मेरे भाई। अगला देख, अगला एक सिंपल सा एग्जांपल। मेरे पास होता CH2 यहां जोड़ रहा होता Br और यहां जोड़ रहा होता Br, 1,2 डाइब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाता IUPAC करते। तो देख इस पे कितने प्रोटॉन है 2 और इस पे कितने प्रोटॉन है 2। क्या वो दोनों 2 इस पे और 2 इस पे चारों प्रोटॉन समान है, समान है, यस समान है। देख कैसे, यहां पे भी Br और यहां पे भी Br, यहां पे भी CH2 और यहां पे भी CH2। देख अगर यहां पे भी Br तो ये इससे ये समान और इससे ये समान, तो देख तो जिसपे भी 2 हाइड्रोजन इस पे भी 2 हाइड्रोजन, तो चारों का व्यवहार कैसा है, समान है। दोनों जगह Br है कि नहीं, तो समान नेचर आएगा दोनों का। और अगर समान आएगा, देख स्ट्रक्चर देख, इसको देख ले चाहे इसको देख ले, बिल्कुल सेम है। वो Br CH2 Br, वो Br CH2 उसके बगल में वो CH2 Br, तो देख ध्यान से देख रहा है बिल्कुल समान है। तो चारों हाइड्रोजनों का नेचर क्या है, समान है। वो कितना सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल देंगे। अगर इसकी जगह Br की जगह Cl हो जाता, एक Br हो जाता और एक Cl हो जाता, तो क्या संरचना बनती, CH2 यहां हो जाता Cl और यहां कौन हो जाता Br। तो देख Cl अलग है और Br क्या है अलग,
तो ये जो दो हाइड्रोजन होंगे इनका नेचर अलग होगा और ये जो दो हाइड्रोजन होंगे इनका नेचर अलग होगा, क्योंकि इनके आगे तो क्या है Br और इस तरफ कौन है CH2Cl, इसके आगे तो CH2 है लेकिन आगे क्या है CH2Br। तो ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन दोनों कैसे नेचर के होंगे, अलग अलग नेचर के, क्योंकि एक तरफ कौन जुड़ गया Cl, तो ये अलग व्यवहार है। अगर दोनों तरफ Br था या दोनों Cl होते तो दोनों समान होते, CH2 वाले हाइड्रोजन CH2 तो दो हाइड्रोजन तो सेम प्रकार के हैं, इनको मान लेता हूं मैं A प्रकार के और इनको मान लेता हूं मैं B प्रकार के, तो 2Ha, और दो हाइड्रोजन सेम प्रकार के 2Hb। तो सेम प्रकार के कितना प्रोटॉन कितना सिग्नल देते हैं, एक, तो दो एक ये देंगे दो और दो एक ये देंगे, क्योंकि ये दोनों समान है और ये दोनों भी समान है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितना सिग्नल देगा, ये एक और एक कितना सिग्नल देगा, दो प्रोटॉन समान सिग्नल देंगे और दो प्रोटॉन समान, तो कितना देगा, एक और एक दो सिग्नल देगा। इसको लिखो, पर मैं लास्ट में और इंपॉर्टेंट एक दो चीज बताता हूं, ठीक है। इसको लिखो सिग्नल कैसे निकालते हैं, और मैं एक दो एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से मैंने एक दो लाइन लिखी इंपॉर्टेंट, कि जो अणु प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वो प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं, वे समान सिग्नल देते हैं, ठीक है। जो जैसे एक अणु है उसको प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो वो उसका उल्टा दिखेगा, तो वो और उनके सिग्नलों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये यहाँ इसे हाइड्रोजन को मैंने Hb माना और इसको माना मैंने Ha। जब इसको मिरर में देखूंगा तो Ha उधर दिखेगा और Hb इधर दिखेगा। तो देखो ये जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, इनके रासायनिक वातावरण में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके इस तरफ भी Br, इस तरफ भी Br, CH3, वो इस तरफ Br, इस तरफ Br, H इस तरफ CH3। देखो रासायनिक वातावरण में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, बस जबकि एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। तो दोनों मिलकर कैसा सिग्नल देंगे, ये वाले हाइड्रोजन, ये भी इनका भी नेचर समान है, उनका भी नेचर समान है, चाहे तो इसमें देखो और चाहे इसमें देखो, ठीक है। क्योंकि दोनों प्रतिबिंब समावयवी, इसीलिए बोलेंगे जो प्रतिबिंब समावयवी हैं वो कैसा सिग्नल देते हैं, समान सिग्नल देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने पर उनका रासायनिक वातावरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि मैंने सेकंड लिखा है कि जो विभिन्न समावयवी होते हैं, विभिन्न समावयवी कौन होते हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। जब मैं स्टीरियो पढ़ाऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो BSc फर्स्ट ईयर की जब मैं ऑर्गेनिक की क्लास अपलोड होगी आपका, तो आप उस पर देख सकते हैं, मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री, आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो वहाँ आप क्लियर कर लेना, मैं फर्स्ट ईयर की क्लास देख के। विभिन्न समावयवी वो होते हैं जो एक दूसरे के क्या नहीं होते, दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते या नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विभिन्न समावयवी। जैसे आपको ये मॉलिक्यूल दिया होता है, मैंने दिया है Cl, H, H और H, आपको बताना है कितने सिग्नल देगा ये मॉलिक्यूल, सिग्नलों की संख्या बताओ, सिग्नल। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन का नेचर अलग है, ये Cl के पास में है, इस वाले का अलग है। आप बोलेंगे साहब ये दोनों का तो समान होना चाहिए, ये तो Cl से दोनों दूर है, लेकिन देखो ये Cl की किस पोजीशन पे है, सिस पे, पढ़ा था ना ज्यामितीय समव्यवस्था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, जब इसकी साइड होता है तो सिस, और ये इसकी क्या है, जस्ट अपोजिट साइड, ये किस पोजीशन पे है, ट्रांस पोजीशन पे। तो ये तो अलग सिग्नल देगा A और ये अलग सिग्नल देगा B और ये अलग सिग्नल देगा क्या, C। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रासायनिक वातावरण अलग है, इसके तो पास में है, ये इसके ट्रांस पोजीशन पे अपोजिट और ये किसकी सिस पोजीशन पे, तो इन तीनों का रासायनिक वातावरण क्या है, अलग अलग है। इसको प्रूफ कैसे करें, देखो ये दोनों हाइड्रोजन, अगर इसका तो चलो समझ में आता है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग क्यों है, ये अलग अलग सिग्नल क्यों दे रहे हैं। तो देखो अगर मैं किसी एक H को, माना इस वाले H को, पहले मैं H1 को हटा रहा हूं, किसी Z द्वारा प्रतिस्थापित कर दूं तो क्या बनेगा, Cl, देन C, देन डबल बॉन्ड C, ये वाला तो HA मैंने दिया था है ही, यहाँ लगा दिया मैंने Z और यहाँ लगा दिया मैंने H। मैंने H1 को हटाया, इसको मैं देता हूँ SC को हटाया मैंने और कोई Z समूह जोड़ा, ठीक है, ये Z जोड़ दिया। अब मैंने हटाया HB को और कोई Z समूह जोड़ दिया, क्या संरचना बनेगी, CL और यहाँ पर कौन, HA। अब मैंने नीचे वाले को हटाया HB को और कौन जोड़ दिया, कोई Z ग्रुप जोड़ दिया, और ये क्या है, H है यहाँ पर, जो कि क्या था, HC था। देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, मतलब एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी है क्या, ये नहीं है, ये विभिन्न समावयवी हैं एक दूसरे के, इसीलिए इन दोनों ने क्या दिया, अलग अलग सिग्नल दिया। मतलब इससे मैं इसको मैंने विभिन्न समावयवी बनाकर डिसाइड किया। वैसे तो मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा था कि भैया देखिए तो इसकी सिस पोजीशन पे ये सिस पे है और ये वाला ट्रांस पे, दोनों का नेचर अलग अलग है। इसका तो नेचर अलग होगा ही, पर इसका भी अलग है और इसका भी अलग है। तो 3 प्रकार के प्रोटॉन है, 3 प्रकार के हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है, इसीलिए 3 सिग्नल देगा। लेकिन मैंने विभिन्न समावयवी बना के भी मैं इसको बता सकता था। कैसे बनाया, देखो एक Z को हटाया, इसको HC को हटाया, Z लगाया यहाँ पे, इसी प्रकार HB को हटाया और Z लगाया। अब अगर कोई ग्रुप हटा करके और कोई अगर H प्रोटॉन हटा करके और H जोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर वो मिरर इमेज बने रहे, प्रतिबिंब समावयवी बने रहे, तो वो समान सिग्नल देंगे। अगर मैंने हाइड्रोजन को हटाया और दूसरा ग्रुप लगाया और वो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी नहीं बने, वो विभिन्न समावयवी बन गए, मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं बने, तो वो कैसा सिग्नल देंगे, अलग अलग। ये इसीलिए अलग अलग दे रहे हैं कि जब मैंने इनको बना के देखा, Z लगा के देखा, इसमें अगर मैं जैसे एक बार तो इसको हटा देता मैं, माना HB को Z लगा देता, ठीक है, तो इधर जाता,
और एक बार इसको हटा देता तो देखो सेम स्ट्रक्चर बनती, कोई परिवर्तन नहीं आता अरेंजमेंट में, क्योंकि इसकी इस तरफ CH3 है, इस तरफ Br और HH। एक बार इस HA को हटाता Z लगा देता तब भी वही संरचना बनती, HB को हटा के Z लगा देता तब भी वही संरचना बनती, कोई अंतर नहीं आता। H और HB बिल्कुल समान प्रकार के, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब समावयवी बन जाते ना। अरे बन जाते कि नहीं बन जाते, जैसे ये होता, ये तो था, जैसे Br में HA को रहने देता और Z, ठीक है, Z लगा देता HB की जगह, है ना, और मैं क्या करता, इसका प्रतिबिंब बनाता, तो ये H और H, तो Z कहाँ दिखता है इधर और HA कहाँ दिखता है ये। तो देखो ये इसका प्रतिबिंब समावयवी बना क्या, जस्ट Z हटा के, बिल्कुल देखो इसको देखिए मिरर में तो ऐसा देखेगा। तो जब प्रतिबिंब समावयवी बन जाते हैं तो वो कैसा सिग्नल देते हैं, समान। तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसा सिग्नल देंगे, प्रोटॉन समान। लेकिन जब मैंने इसमें से ग्रुप हटा के देखा, वैसे तो मुझे वैसे दिख गया कि भैया अलग अलग सिग्नल देंगे, इसीलिए 3 सिग्नल आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, संकेत आ रहे हैं। लेकिन मैंने अगर बना के भी कोशिश की कि भैया इसको मिरर में देखूं, तो एक बार तो मैंने इसको हटाया और एक बार मैंने B को हटाया, तो देखो ये एक दूसरे के बन रहे हैं क्या, प्रतिबिंब समावयवी नहीं बन रहे। देखो इसमें Z यहाँ है, अगर इसको मैं देखता तो ये ऐसा दिखता उल्टा, तो ये वाला Z तो यहाँ दिखना चाहिए था और Cl यहाँ पे, HA यहाँ पे, और ये वाला HB जो मैंने जिसको दिया वो यहाँ दिखना चाहिए था, जबकि Z यहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है। इसमें आप एक बार H को, H जैसे आपने उसको हटाया था, HB को हटाया था, इसी प्रकार आप HA को हटा देते तो HA की जगह Z आ जाता और HB बना रहता। ये देखो जब आप इसको मिरर में देखते तो देखो दोनों को हटा के मैंने उसको कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो ये देखो एक दूसरे के मिरर इमेज थे कि नहीं थे। इसको जब आप इधर देखते तो Z इधर दिखता और H कहाँ दिखता, तो H तो सेम ही है पर मैंने अलग अलग सिंबल दे दिए हैं, तो देखो ये उल्टा ही तो दिखता। तो देखो एक दूसरे के क्या बन गए मिरर इमेज, जब मैंने HA को हटा के Z लगाया और HB को हटा के Z लगाया तो दोनों जो बने हैं वो कैसे बन गए मिरर इमेज, मतलब वो कैसे बन गए, प्रतिबिंब समावयवी वो बन चुके हैं। प्रतिबिंब समावयवी कैसा सिग्नल देते हैं, समान। लेकिन यहाँ मैंने HC को हटाया और HB को हटाया, एक बार तो HC की जगह Z लगाया और एक बार मैंने HB की जगह Z लगाया, तो देखो दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी बने। के प्रतिबिंब समावयवी का मतलब इसको मिरर में देख रहा हूं तो ये ऐसा दिखेगा उल्टा, और वो एक दूसरे पर क्या नहीं होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, जिनको दर्पण में दिख रहे हैं वो जस्ट उल्टा दिख रहा है, जैसे मैंने इसको देखता होता यहाँ से तो ये ऐसा दिखता, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होता ही नहीं होता मेरा हाथ, तो इसका मतलब ये कहते हैं समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी है। जैसे इसको देखो, एक तो मैंने ये बनाया था, इसका B को हटा के एक को हटा के, तो एक दूसरे के प्रतिबिंब से लग रहे हैं और अध्यारोपित हो रहे हैं कि अगर इसको इस पे लाके रखते तो Z इधर आता और इधर, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावयवी या क्या कहलाते हैं, एनेंसियोमर कहलाते हैं। ठीक है, जबकि ये दोनों तो वैसे ही देख रहे हैं कि ये तो दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं बने। अगर ये दर्पण में दिखता तो ये Z यहाँ दिखता, HB यहाँ दिखता, Cl यहाँ दिखता, तो इसका मतलब ये कैसे समावयवी हैं आपस में, कैसे हैं, विपरीत। जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, विपरीत समावयवी कहलाते हैं। और विपरीत समावयवी कैसा सिग्नल देते हैं, अलग अलग, तभी इन्होंने इसने अलग दिया और इसने अलग दिया, तभी इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आए, 3 सिग्नल आए हैं इस मॉलिक्यूल में। वैसे तो मैंने डायरेक्ट देख के भी बता दिया और मैंने प्रूव भी कर दिया कि भाई विपरीत समावयवी जो होते हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, वो कैसा सिग्नल देते हैं, वो वाले प्रोटॉन जो उपस्थित होते हैं वो असमान सिग्नल देते हैं। लेकिन जो समान, जो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी क्या है, इसको हटाओ, B को Z लगाओ, HA को हटाओ, HB यहाँ से हटाओ, HA किसी को भी हटा लो, ये हटाओ, तो ये वाला। तो देखो एक दूसरे के कैसे हैं प्रतिबिंब में, अरे H तो सेम ही मैंने लगा दिया बस, HB और HA। इसको देखोगे तो दर्पण में ऐसा ही दिखेगा, जैसे मैंने अपने हाथ को देखता हूँ मैं तो ऐसे ही तो दिखता है, अंगूठा ये वाला इधर दिखता है, इधर वाला दिखता है कि नहीं दिखता। तो अगर मैं इधर देखूंगा तो Z इधर ही तो है, इधर ये इधर Z है, तो ये किधर दिखेगा, इधर ही तो दिखेगा। अब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो ये कैसे हैं, प्रतिबिंब समावयवी हैं। पहली बात तो दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावयवी। जबकि ये तो दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं है, तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते वो कैसे होते हैं, विपरीत समावयवी। और वो वाले प्रोटॉन कैसा सिग्नल देते हैं, अलग अलग हो। वैसे भी दिख रहा है ये इसकी ये अलग पोजीशन है, ये इससे ट्रांस पे और ये इस पे सिस पे, तो तीनों ही हाइड्रोजन या प्रोटॉन अलग अलग है, इसलिए तीनों कैसा सिग्नल देंगे, अलग अलग सिग्नल देंगे। इसको लिखो, फिर लास्ट एक आध एग्जांपल और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ लास्ट। देखो लास्ट एग्जांपल, लेक्चर बड़ा हो रहा है पर इसीलिए किया है, पूरा देखा करो भाई, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा संकेत निकालने में, इसीलिए मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, लास्ट 2 एग्जांपल और शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाली एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे, एमएससी एंट्रेंस वगैरह जो केमिस्ट्री से देंगे। इधर देखो, मेरे पास था CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ रहा है X, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। सिग्नल बताओ जल्दी से, नहीं बताया ना तो पिट जाओगे। ठीक है, बताओ इस पे, बताओ, वीडियो को पॉज करके देखो। निकाला, देखो ये कोई X ग्रुप जुड़ रहा है, मुझे क्या देखने हैं, प्रोटॉन। इससे ये प्रोटॉन किस पोजीशन पे है, सिस पे। ये वाला कैसा है,
ट्रांस पे जस्ट अपोजिट। और ये CH3 का अलग नेचर है, यहाँ तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़े तो ये अलग है, तो ये वाला अलग सिग्नल देगा, इसको मैंने दे दिया HA। ये वाला हाइड्रोजन अलग सिग्नल देगा HB। और ये जो 3 हाइड्रोजन है CH3 वाले, CH3 पे हाइड्रोजन अलग है लेकिन वो तीनों तो समान है ना, बिल्कुल, तो ये वाला कैसा सिग्नल देंगे, अलग सिग्नल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हाइड्रोजन HC कितना सिग्नल देंगे, एक हाइड्रोजन HA कैसा सिग्नल देगा, एक, क्योंकि उसका रासायनिक वातावरण बिल्कुल अलग है, इससे वो ये ट्रांसिस पे है और ये ट्रांस पे है। और एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन HB कैसा सिग्नल देगा, एक। तो पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल दे रहा होगा भाइयों बहनों, 3 सिग्नल ये दे रहा होगा। एक एग्जांपल और देखिएगा फटाफट, दिस यहां पर जुड़ रहा है CH3। पता है संरचना कैसे, ये संरचना कैसे, ऐसे एक एटम कार्बन, फिर U और फिर U, यहां पर जुड़ रहा है ऊपर CH3 और नीचे तो H जुड़ा ही रहा होगा। अरे 3 कार्बन है, एक कार्बन ये और 2 कार्बन ये, तो उस पर CH3 ऊपर जुड़ रहा है, बस ये है। तो यहां पर तो कौन जुड़ रहा होगा, H। यहां पर भी 2 क्या जुड़ रहे होंगे, H, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 तो बना रखे हैं इस कार्बन में, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। पता है कैसे, अब देखो देखो ध्यान से जल्दी देखो, ये और ये, तो CH3 ऊपर, CH3 माना लाल ढक्कन, ये CH3 और नीचे हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा, तो उस पर एक H ऊपर, एक H ऊपर, एक नीचे, एक नीचे। तो देखो ध्यान से, ये वाले हाइड्रोजन का व्यवहार अलग होगा क्या, बिल्कुल, HA, इसके ऊपर CH3 और आगे ये वाले कार्बन पर 2 H है, इस वाले कार्बन में 2 H है, तो ये हाइड्रोजन का नेचर बिल्कुल अलग है। CH3 वाले जो हाइड्रोजन होंगे 3, उनका नेचर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वो कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन ऐसे CH3 के साथ कार्बन के साथ नहीं जुड़ रहे। अब देखो, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाले और ये वाले, ये इनका नेचर अलग है, इसको मैं मान लेता हूं HC और इसको भी क्या मान लेता हूं HC। और ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाले, इनका नेचर कैसा है, अलग है, इनको मान लेता हूं मैं HD और इनको भी क्या मान लेता हूं मैं HD। अरे है, देख भाई, CH3 ऊपर है, इसके हाइड्रोजन का नेचर बिल्कुल अलग है, नीचे एक H है वो बिल्कुल अलग है, और ये दोनों देख, इसके दोनों ये दोनों बिल्कुल समान है, ये वाले हाइड्रोजन, क्योंकि इनके आगे CH3 नीचे H और अगले के CH3 के नीचे भी H, तो ये दोनों ऊपर है तो बिल्कुल समान है, ये दोनों बिल्कुल नीचे हैं। इससे देख वही HA आ रहा है, उसके ऊपर CH3, इसके भी आगे HA और ऊपर CH3, ठीक है, इसके ऊपर भी H और इसके ऊपर भी H, जो कि समान प्रकार के हैं। तो देख, ये नीचे वाले हाइड्रोजनों का नेचर बिल्कुल समान है, ऊपर वाले 2 का बिल्कुल समान है, CH3 के हाइड्रोजनों का बिल्कुल समान है, और जो नीचे HA लग रहा है उसका भी कैसा है, समान है कि नहीं है। अरे है भाई, देख ध्यान से, CH3 वाले का बिल्कुल समान, इसके नीचे जो HA लग रहा है वो बिल्कुल अलग है, ये दोनों बिल्कुल समान है। देखो ऊपर इसके दोनों, ऊपर किस तरफ, इधर भी CH3 है, इससे भी CH3, इससे भी CH3, इसके नीचे H, इसके नीचे भी H, ये दोनों कैसे बिल्कुल समान है, नीचे वाले ये वाला और ये वाला, क्योंकि देख इसके आगे वही HA, इसका भी HA, ऊपर SC, ऊपर SC और अगले वाले पे क्या, CH3। तो देख ध्यान से, अब तो तेरे को समझ भी आने लग गया होगा, ये दोनों समान नेचर के हैं, ये दोनों समान नेचर के हैं, वो HA अलग है और CH3 वाले हाइड्रोजन क्या है, अलग है। तो इसका मतलब देख ध्यान से, 3HB जो CH3 वाले हैं एक सिग्नल देंगे, 1HA अलग ही नेचर है इसका, क्यों, क्योंकि देख इसके ऊपर तो CH3 है और इनके ऊपर है क्या CH3, इनके ऊपर तो HH है, तो ये दोनों समान प्रकार के हैं, तो HA अलग है। उसके बाद HB किसको दिया है तूने, उसको दे दिया। HC के कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं HC के, और HD के कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 प्रोटॉन। तो ये एक सिग्नल, ये एक सिग्नल, ये एक सिग्नल और एक ये सिग्नल, पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, ये 4 सिग्नल ये आपको देगा, क्योंकि ये दोनों भाई समान हैं, ये दोनों कैसे हैं, समान है। HA बिल्कुल अलग है और CH3 के जो हाइड्रोजन है तीनों वो समान है, लेकिन इन सब की तुलना में वो क्या है, अलग है। इस तरीके से इसमें कितने सिग्नल आएंगे, 4 सिग्नल आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में नंबर ऑफ सिग्नल निकालना आया होगा। अच्छे से एक बार वीडियो को देखिए, नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे, एक बार देखिए, नहीं आया तो फिर वापस से देखिए, अपने मन से करिए, एग्जाम्पल को लिख के कोशिश करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए बाय बाय।